इस आदमी को अंदर लैब में लेके आओ, आज इसका बॉडी पे एक्सपेरिमेंट होगा। आप चलिए बॉस, लेकर आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, और भी लोग आ रहा है ना? क्योंकि हमको ये एक्सपेरिमेंट 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। चाहे कितना भी पैसा बहाना पड़े बहा दो, लेकिन लोग को लेके आओ। बॉस आप उसका चिंता मत कीजिए, काम चल रहा है। अरे हम उसको तो बोल दिए कि और ग्राहक लेकर आ रहे हैं, पर अब किसको लेकर जाएं? 3 लोग से बात की है, तीनों मना कर दिया कि इतना पैसा नहीं है, तो अब किसको लेकर जाएं? आइडिया, एक काम करते हैं, पापा को भी काफी बीमारी है शरीर में, गैस और बीपी का बीमारी है, उनको लेकर जाते हैं। 2,77,000 देंगे तो 2.5 लाख तो हम ही को मिल जाएगा। केवल 27,000 रुपये में पापा ठीक हो जाएंगे और हमको भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ये लोग बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। उनको बोलकर देखते हैं। पापा एक काम था आपसे। हाँ कहो, क्या काम है? आपके पास 2,77,000 रुपये है? अरे हाँ है, लेकिन क्यों पूछ रहा है? 1 रुपया भी नहीं देंगे। पैसा बहुत मेहनत से आता है, फालतू काम समय नहीं लौटाना है। क्यों पूछ रहे हो? अरे पापा फालतू काम में खर्चा नहीं करेंगे, आपके ऊपर ही खर्चा होगा। आप पूरा फिट एंड फाइन हो जाएंगे, एक भी बीमारी आपका शरीर में नहीं बचेगा। केवल 2,77,000 खर्च कीजिए और अपना शरीर को फिट कीजिए। पागल हो क्या? हमको क्या बीमारी है जो हम 2,77,000 रुपया खर्च करेंगे फिट होने के लिए? हम ऑलरेडी फिट है, हमको कोई बीमारी नहीं है। अरे सभी लोग पैसा बचाने के लिए यही बात बोलता है, लेकिन अंदर से पूरा बीमार रहता है। आप भी बीमार हैं, इसीलिए रात में टू टाक करते रहते हैं। गैस का बीमारी आपको, और बीपी अलग है। हर छोटा छोटा बात पर लड़ाई करने लग जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। पता है बीपी ज्यादा होने से हार्ट फेल हो जाता है, एक दिन ऐसे मर जाइएगा, कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि आजकल हार्ट फेल भी ज्यादा हो रहा है, पता है ना आपको। और आप चिंता मत कीजिए, 2,77,000 ना पूरा खर्चा नहीं होगा। 2.5 लाख रुपए हमको वापस मिल जाएगा कमीशन के रूप में। 27,000 में आपका पूरा शरीर ठीक हो जाएगा, एकदम चंगा हो जाएगा, चंगा। अरे चुप रहो पागल, क्या बकवास कर रहा है तुम? कहाँ से ये सब फालतू स्कीम सब सुन के आता है? हम ऑलरेडी फिट है, हमको कोई बीमारी नहीं है, समझे? हमको कोई इलाज नहीं करवाना है। और इस सब टाइप का जो डॉक्टर होता है ना, बेवकूफ बनाता है। गैस का कभी कोई इलाज कर पाया है? ये सब तो खान पान पे निर्भर करता है, जैसा खाओगे वैसा ही शरीर बनेगा। डॉक्टर लोग क्या है, झूठ मूठ पे खाली बोल देता है, ये बीमारी ठीक कर देंगे, वो बीमारी ठीक कर देंगे। हम आ जाएंगे तो पता चलेगा डॉक्टर को अपने 10 तरीके का बीमारी होगा। ये सब लफड़ा में नहीं पड़ना है, हमको पैसा देके 2 अलग से बीमारी नहीं लेना है, समझे? अरे पापा आपको क्या लगता है आप ही एक होशियार हैं? पूरा कद्दूपुर में टकला नेता को स्कीम बताए, तुरंत गया 2,77,000 रुपया खर्चा करके गया इलाज कराने। उसको अपना शरीर का चिंता है, उसको मालूम है पहले शरीर फिर बाकी धन। शरीर रहेगा तो बाकी धन तो कमा ही लेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो धन कमा कर करेगा क्या? आपको तो बल्कि 2.5 लाख रुपया वापस मिल जाएगा मेरे थ्रू कमीशन के रूप में। तो भी आप सोच रहे हैं, ये लोग जो कैंप लगाए है ना, बहुत बढ़िया कैंप लगाया है। ये लोग आपका पूरा बीमारी ठीक कर देगा, जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगा शरीर में, ऐसा ठीक करेगा। एक बार पैसा लगा कर देखिए, ज्यादा कंजूसाई मत कीजिए। कहाँ लेकर जाइएगा तब पैसा? शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसा का क्या कीजिएगा? अरे टकला के पास हराम का पैसा है, इसीलिए हराम का बीमारी भी है उसको। मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, समझे? हमको कोई इलाज का जरूरत नहीं है। और तुमको इतना कमीशन कौन दे रहा है? 2.25 लाख में 2.5 लाख तुमको मिल रहा है। कौन ऐसा पागल डॉक्टर है? इसी से समझो कि वो डॉक्टर लूट रहा है, इलाज नहीं कर रहा है। 2.25 लाख में 2.5 लाख तुमको दे रहा है। पेशेंट से लेगा 3.25 लाख रुपया, 2.5 लाख तुमको देगा। जाहिर सा बात है वो इलाज नहीं कर रहा, बेवकूफ बना रहा है। ये सब फालतू आदमी लोग के चक्कर में मत पड़ो, समझे? ऐसा नहीं कोई इलीगल काम कर रहा हो, तुमको भी जेल जाना पड़ जाए उस लोग के साथ। घर में बैठा करो, तुम कहाँ घूमते रहता है सारा दिन? अरे पापा चल कर एक बार देखिए ना, बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपको जेन्युइन नहीं लगे तो इलाज मत कराइएगा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। देखने में क्या देता है, फ्री में चल कर देख लीजिए। ऐसे भी मेरा जान पहचान बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा चलो पहले देखते कौन सा डॉक्टर है जो ये सब स्कीम चला रहा है। हम भी तो देखे कौन ऐसा डॉक्टर आया है जो कहता है जड़ से बीमारी खत्म कर देगा, और वो बीमारी दोबारा कभी होगा भी नहीं। चलो देखते हैं। अरे सर ये मेरे पिताजी हैं, इनको भी इलाज कराना है, पर इनको दुविधा हो रहा है कि कहीं कोई इनलीगल काम तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। 2,77,000 लेकर 2.5 लाख हमको दीजिएगा, तो इनको ऐसा दुविधा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इनका जो डाउट है उसको क्लियर कर दीजिए। क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे पिताजी है? हम तो तुमको एक बात बताना ही भूल गए थे कि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य अपना इलाज कराना चाहता है तो उसका इलाज फ्री में होगा। तुमको तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, तुम्हारे पिताजी का फ्री में मुफ्त में इलाज हो जाएगा। कुछ सुनाई दिया पापा आपको? आप शक कर रहे थे इन लोग के ऊपर, क्या सुने कि मेरा रिश्तेदार कोई भी होगा फ्री में इलाज होगा। अब बताइए क्या लूट रहा है ये लोग? ये लोग अपना आदमी लोग को फैसिलिटी दे रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा, और आपको शक हो रहा है।
अरे तुम एक मिनट चुप रहो। सामने वाला कुछ भी बोलता है विश्वास कर लेते हो। पहले देखना होता है सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं। अरे भाई साहब, पहले तो धन्यवाद कि आप हम लोग को ऑफर दे रहे हैं कि फ्री में इलाज कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमको कुछ आपसे पूछना है। ये बताइए, आप जब इतना अच्छा डॉक्टर है तो यहाँ ग्राउंड पे टेंट लगा के काय बैठे हैं? कौन आप पे विश्वास करेगा ऐसे बैठे आप? और उसमें भी 3.25 लाख रुपए पेशेंट से ले रहे हैं और 2.5 लाख उसको दे रहे हैं जो पेशेंट लेके आ रहा है। तो सीधा सीधा 27,000 पेशेंट से ही लीजिए ना, या फिर जो पेशेंट लेके आ रहा है उसको 27,000 में से कुछ कमीशन दे दीजिए। ये कौन सा लूट का सिस्टम लगा के रखे आप? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे? और आप ही डॉक्टर है, ये बताइए कि डॉक्टर कोई और है? अच्छा, ज्यादा बोलने का बीमारी है? ठीक हो जाएगा, ये भी बीमारी जड़ से ठीक कर देंगे। फिर बोलना भी चाहेंगे ना तो नहीं बोल पाएंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है? हमको ज्यादा बोलने का बीमारी नहीं है। अच्छा, चिल्लाने का भी बीमारी है? आपका चीख को जिंदगी भर के लिए साइलेंट कर देंगे, फ्री में इलाज हो जाएगा आपका। अरे हम आपसे पूछ क्या रहे, आप जवाब क्या दे रहे हैं? पागल वागल है क्या? यही हम पूछना चाह रहे हैं, आप पागल है क्या जो यहाँ के ऐसे बात कर रहे हैं? अगर पागल है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। अरे आपसे जितना पूछते उतना जवाब दीजिए। हाँ तो जवाब सुनिए, आपके जैसा काबिल लोग का कमी नहीं है कद्दूपुर में, क्योंकि हर अच्छा काम में आप जैसा लोग का उंगली करना और शक करना तो बनता ही है। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे ना 27,000 में इलाज कर रहा है, तो पेशेंट बोलेगा सर 500 में भी इलाज कर रहा है कोई। जो इलाज नहीं कर रहा है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसका इलाज से कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। मेरे पास कोई नहीं आएगा इलाज करवाने, लेकिन एजेंट लोग को ये फैसिलिटी देने से एजेंट लोग अपने पेशेंट लेके आएगा। पेशेंट लाने का जिम्मेदारी इस लोग का और इलाज करने का जिम्मेदारी हम लोग का। और एक बार पेशेंट का इलाज हो गया तो पेशेंट अपने जाके बाहर में सबको बताएगा, फिर अपने आप पेशेंट आएगा हम लोग के पास। अच्छा काम करते हैं तो तुम लोग जैसा इंसान को पचता ही नहीं है, आदमी पैजामा है तुम। अरे पापा, करा लिए ना अपना बेइज्जती, आपके चक्कर में मेरा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। 2,45,000 रुपया हम कमा चुके हैं यहाँ से, और अभी भी आप इलाज कराएगा तो फ्री में करेगा, लेकिन आपको पचेगा ही नहीं। अरे तुम चुप रहो ना, पहले पूछेंगे, विश्वास होगा तभी इलाज करवाएंगे। अभी तक आपको विश्वास नहीं हुआ है? ये विश्वास दिलाने का तरीका है? हाँ, सामने वाले का बेइज्जती करते हैं और बोलते विश्वास दिला रहे हैं। डॉक्टर कौन है, आप है कि कोई और है? इसका जवाब दिया आप हमको? नहीं, डॉक्टर तो कोई और है। अरे तो बिना मिले डॉक्टर से इलाज कैसे करवा लेंगे? डॉक्टर को बुलाइए, पहले डॉक्टर को देखेंगे, डॉक्टर लगेगा सही में कि डॉक्टर है तभी ना इलाज करवाएंगे। कोई भी तंबू लगा के बैठ जाएगा और बोलेगा इलाज कर देंगे, 3.25 लाख रुपए दे दो, तो ऐसे ही दे देंगे। पहली बात तो सुनो, तुम यहाँ कोई लड़की पसंद करने नहीं आया। जो लड़की देखेगा पसंद करेगा फिर तुम्हारी शादी होगा, समझे? तुम यहाँ इलाज करवाने आया है, वो भी फ्री में इलाज हो रहा है तुम्हारा, पैसा नहीं ले रहा है तुमसे। तुम अपना बात करो, दूसरे का बात नहीं करो, समझे? और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है, डॉक्टर इलाज करेगा कि तुम्हारे जैसा पेशेंट लोग से मिलने आएगा, उसके बाद तुम लोग के फालतू सवाल का उत्तर देगा। उसके लिए डॉक्टर साहब हमको बैठाया है। इलाज कराना है तो कराओ, नहीं तो जाओ। कराना है, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगा। अरे अगर हम इलाज करवाते हैं और बीच में हमको लगता है कि मेरा इलाज सही से नहीं हो रहा है, हम इलाज बंद करवाना चाहते हैं, तो क्या मेरे बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा हम बीच में इलाज छोड़ देंगे तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही आपको कोई सुई लगाया जाएगा, ना ही कोई आपको टैबलेट दिया जाएगा। नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आपका इलाज किया जाएगा। अच्छा ठीक है, कितना दिन चलेगा इलाज मेरा? 6 से 7 दिन चलेगा इलाज आपका, तब तक आप किसी से मिल नहीं सकते हैं। 6-7 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। तो आप इलाज कहाँ कर रहे हैं? यहीं पे कर रहे हैं? अरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या कोई रूम बना हुआ है जहाँ हम लोग इलाज करेंगे? यहाँ से तो हम लोग पेशेंट ले जा रहे हैं, इलाज तो जंगल में हो रहा है। अरे क्या मतलब, जंगल में इलाज हो रहा है? जंगल में क्या इलाज कर रहे हैं? अरे यार कैसा आदमी है तुम, पत्ता से इलाज कर रहे हैं तो पत्ता सब कहाँ मिलेगा? जंगल में ना मिलेगा? वहाँ जड़ी बूटी वाला पेड़ सब है काफी, उस सब का फायदा होता है, इसीलिए वहाँ इलाज कर रहे हैं। दूसरा, शहर में कितना पॉल्यूशन हो गया है, उसी सब की वजह से तो बीमारी हो रहा है। इतना पॉल्यूशन हो गया है, जंगल में फ्रेश एयर में तुम्हारा इलाज होगा। तुम यकीन मानो, इलाज होने के बाद तुम्हारा मन करेगा कि जंगल में ही घर बना के बैठे। अरे आपका बात तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमको डर लग रहा है। ऐसा तो नहीं मेरा किडनी वगैरह निकाल लीजिएगा? अरे तुम्हारा बेटा है ना, यही भर्ती करवा रहा है ना तुमको, ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं कर देगा मेरा? क्या बोल रहे हो? और जिसको किडनी निकालना होता है ना, वो इसे बुलाता नहीं पेशेंट को, रास्ता में से उठवा लेता है उसको, समझे? अब तुम्हारा इंक्वायरी खत्म हुआ तो बोलो भर्ती होना है। अरे भर्ती तो होना, एक बात बताओ, जंगल में जो इलाज कर रहे हो सेफ्टी तो है ना? ऐसा तो नहीं ना शेर भालू आ जाएगा? शेर भालू? बच्चा नहीं आ पाएगा तुम्हारा तुमसे मिलने, तुम शेर भालू बोलता है। वहाँ तो हाई सिक्योरिटी हम लोग का, वहाँ सिर्फ पेशेंट जाता है और कोई नहीं। अच्छा तो ठीक है, कराओ मेरा इलाज। एक काम करते हैं, मेरा एक बेटा भी है, छोटा लड़का है गोला कद्दू, उसका भी इलाज कर दोगे? अरे तुम्हारे परिवार में जो भी है सबका इलाज हो जाएगा फ्री में। बच्चा है लेके आओ, उसका भी इलाज हो जाएगा, बड़ा होगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगा उसको। अरे तो पापा एक काम करते, हम भी इलाज करवा लेते अपना, कहीं कोई हमको भी तकलीफ हो तो ठीक हो जाएगा, फ्री में कर रहा है। अरे तुम चुप रहो, सब चले जाएंगे और कल को पीछे से कुछ हो गया तो कौन पीछे से देखेगा घर?
कंप्लेन कौन करेगा थाना में जाके? तुम ही ना करोगे। तुम अभी यहीं रहो, हम लोग ठीक हो जाएंगे फिर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो पापा सही बोल रहे हैं। हम अभी नहीं जाते हैं, कल को कोई रिएक्शन हुआ तो मेरे ऊपर भी हो जाएगा। पहले इन लोग को करवा के आने दो, सही होगा तब हम जाएंगे। और तब तक हम अपना क्लाइंट सब ढूंढेंगे ना, पैसा कमाएंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा पापा और गोरा कद्दू जा रहा है इलाज कराने। देखते हैं इस लोग का इलाज कैसा होता है, फिर हम भी अपना इलाज करवाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा डर तो अब हमको भी लग रहा है। जंगल में इलाज कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया तो कम से कम हम तो बच जाएंगे और पूरा पैसा हड़प लेंगे। पापा को लग रहा है हम कंप्लेन करेंगे, इनको पता ही नहीं है मेरा सोच कैसा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।